हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर जावेद। आप देख रहे हैं बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मसल शेप में क्यों नहीं आते, मसल ग्रोथ क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आप देख रहे हैं बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। मैं हूं आपका अपना आमिर जावेद। तो आज का हमारा टॉपिक था मसल शेप में क्यों नहीं आते, मसल ग्रोथ क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, मेरे सोशल मीडिया में बहुत से दोस्तों ने मेरे फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज किए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे या आपका डाइट प्लान ठीक नहीं या फिर आपका वर्कआउट प्लान जो है वो ठीक नहीं है, तो आपके मसल एक हद तक ही ग्रोथ करेंगे। इसके बाद इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप जितना मर्जी वर्कआउट करते रहें, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मसल ग्रोथ और शेप के लिए सबसे पहले आपको अच्छा डाइट प्लान चाहिए और एक तरतीबशुदा वर्कआउट प्लान चाहिए। जल्द मैं जो है वो डाइट प्लान पर भी सब दोस्तों के लिए वीडियो तैयार करूँगा। अगर किसी भी दोस्त को डाइट प्लान चाहिए हो तो वो मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे रब्ता कर सकता है। बॉडी ट्रेनिंग टिप्स के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मसल ग्रोथ और मसल शेप की। दोस्तों, डाइट के साथ अगर आपका वर्कआउट प्लान ठीक नहीं होगा तो कभी भी ना तो आपके मसल ग्रोथ करेंगे और ना ही शेप में आएंगे। वर्कआउट प्लान में मसलों के ग्रोथ ना करने और शेप में ना आने की बड़ी वजूहत, कई लड़कों को मैंने दोस्तों जिम में वर्कआउट करते देखा है। वो बॉडी के किसी एक पार्ट का वर्कआउट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब बेंच प्रेस लगा रहे हैं, तो पहले सेट में तकरीबन 10 रेप्स लगाएगा, दूसरे सेट में वो 8 रेप्स लगाएगा और तीसरे सेट में वो 7 से 8 रेप्स लगाता है। तो वर्कआउट में सबसे बड़ी गलती यहीं पर है, जिसकी वजह से आपके मसलों में ना तो शेप आती है और ना ही मसल ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, जिस्म के किसी भी पार्ट का वर्कआउट आप कर रहे हों तो उस दौरान जो है वो आपने जो है अपने जो मसल हैं, कोई भी मसल है, जैसे चेस्ट का मसल है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, या किसी भी मसल का आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस वर्कआउट के दौरान आपने जो है वो अपने जो आपका मसल है उसमें जितनी एनर्जी होती है उसे आपने ख़त्म करना होता है। मतलब एक सेट में आपने एनर्जी वेस्ट की, दूसरे में की, तीसरे सेट में भी आपने एनर्जी वेस्ट करनी है। आप एनर्जी वेस्ट करेंगे, जब दोबारा उस मसल में एनर्जी स्टोर होगी तो वो मसल आपका ग्रोथ भी करेगा, तो शेप में भी आएगा। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे दोस्तों को समझने में आसानी भी होगी जो मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिसाल के तौर पर आपकी चेस्ट का जो मसल है, आप अगर चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें 60% एनर्जी स्टोर है। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप चेस्ट का पहला सेट लगाएंगे 10 रेप्स का, तो आपका चेस्ट मसल 20% एनर्जी वेस्ट करेगा। दूसरा सेट आप 8 रेप्स का लगाते हैं तो मसल ने 20% एनर्जी वेस्ट करने के बजाय 16% एनर्जी वेस्ट की। तो आप तीसरे सेट में 7 से 8 रेप्स जो है वो लगाते हैं तो मसल से 14 से 16% एनर्जी वेस्ट होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, आपके चेस्ट मसल में से 60% एनर्जी वेस्ट होने की बजाय तकरीबन 48 से जो है वो 50% एनर्जी वेस्ट हुई। आपका जो चेस्ट मसल है, अगर आप उसका वर्कआउट कर रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने बताया है, तो उसमें 60% एनर्जी वेस्ट होने की बजाय तकरीबन 48 से 50% जो है वो एनर्जी वेस्ट हुई और 10% अभी भी इसमें एनर्जी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप तीनों सेट्स में पहले सेट में 10 रेप्स करते हैं, मतलब आपने एक वेट लगाया है, मिसाल के तौर पर आप 15 किलो की प्लेट एक तरफ लगाते हैं, 15 किलो की प्लेट जो है वो एक तरफ लगाते हैं, मतलब 30 किलो वेट लगाते हैं। तो दोस्तों, आपने जो है वो अगर पहला सेट लगाया है उसी वेट में 10 रेप्स का, तो दोस्तों इसी वेट में आपने दूसरा सेट भी 10 रेप्स का लगाना है। आप वेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं लेकिन उसको कम नहीं कर सकते। इंक्रीज़ भी दोस्तों आपने उसको सिर्फ जो है वो इतना करना है जितना आप जो है वो आखिरी 1 या 2 सेट जो है वो आपके थोड़े से डिफ़िकल्ट। तो दोस्तों, दूसरे सेट में भी आपने 10 रेप्स करने हैं उसी वेट में, और इसी वेट में आपने तीसरे सेट में भी 10 रेप्स करने हैं। तो आपका मसल जो है वो पूरे 60% एनर्जी जो है वो वेस्ट करेगा। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो कुछ ही सेकंड में आपके मसल में 60% एनर्जी स्टोर होगी। तो उस दौरान क्या होगा
उस दौरान आपका जो मसल है वो ग्रोथ भी करेगा और शेप में भी आएगा। दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, जिस्म के किसी भी पार्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, आप उसको जो है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लगा कर छोड़ देंगे। अगर आपने पहला 10 रेप्स का सेट कर लिया है तो आप दूसरा और तीसरा बमुश्किल 10 रेप्स का करेंगे उसी वेट में। या तो आप वेट कम कर देंगे या आप रेप्स कम लगाएंगे। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना अगर आप रिजल्ट चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जो है वो मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा, ना ही बुराई करता हूँ। ज़्यादातर जो है वो लड़के जो हैं वो मैं उनको देखा है वो जिम में जो है इस तरह से वर्कआउट करते हैं, उनके ट्रेनर भी उनको नहीं बताते। असल में जो है मुझे भी 5 साल हो गए हैं वर्कआउट छोड़े हुए, लेकिन मैंने सोचा है क्यों ना मैं अपना वर्कआउट दोबारा शुरू करूं और यूट्यूब पर चैनल बॉडी ट्रेनिंग टिप्स के नाम से बनाया है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे सकूं। दोस्तों जो है वो मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शुरू की है। तकरीबन इंशाल्लाह 1.5 से 2 माह में दोबारा मैं उसी शेप में आ जाऊंगा जैसे आज से 5 साल पहले था। तो दोस्तोों जो है वो मैं बात कर रहा था अपना मसल ग्रोथ और मसल शेप के बारे में। तो दोस्तों अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपका जो मसल है वो 60% एनर्जी दोबारा स्टोर करेगा और मसल तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों याद रखें, आप बॉडी के किसी भी पार्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, हर गेम के पहले सेट में जो आपने वज़न लगाया है और जितने रिपीटेशन लगाए हैं, हर सेट में उतने ही वेट के साथ उतने ही रेप्स लगाने हैं। और दोस्तों फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके मसल ग्रोथ भी करेंगे और शेप में भी आएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।